ऐसी ऐसी एकेडमी है जिसका इंडिविजुअल नाम नहीं ले सकते। एक ही मतलब जैसे जीके के 50 नंबर का क्वेश्चन मतलब पेपर आता है तो 60 बच्चों के 50 नंबर आ सकते हैं किसी के। वर्ल्ड का अच्छा हाँ पूरे मतलब पूरे जीके का और 60 बच्चों के सेम नंबर है। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। राम राम जी, पंचायती मीडिया में तारो स्वागत है। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद है शहीद स्मारक पर और ईजा कुछ लोग मौजूद ही और पेपर लीक को कोई मामलो है बिन लेके जा इकट्ठा हुए ही के पूरा मामलो आप जानने की कोशिश करांगा। वीडियो में अंत तक बना रहे, शेयर करता रहे। सबसे पहले आप बात करा भाई साहब, राम राम जी। राम राम जी। आपने क्या नाम है? अजय सोमरा नाम है। सोमरा गुरुकुल स्कूल चलाता हूँ मैं यहाँ पर जोंदो में। अच्छा सर, आज को के मुद्दों है, के कारण से हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं जितने भी संस्थाएं चला रहे हैं इस मैटर से। और यहाँ पर जो मुद्दा ये है कि भी सैनिक स्कूल का पेपर आउट हुआ है और इसके हमारे पास एविडेंस भी है। सैनिक स्कूल झुंझुनू जो सैनिक स्कूल नहीं, सैनिक ऑल ओवर इंडिया सैनिक स्कूल जो 5 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था, उसकी अखिल भारतीय सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम जो 5 अप्रैल को हुआ था वो 4 दिन पहले पेपर आउट हो गया था और इसके हमारे पास एविडेंस भी है। यूपी नंबर की गाड़ी आई थी, नरेंद्र जी हुड्डा साहब हैं, इनके पास गाड़ी आई थी, हमारे उनको रिकॉर्डिंग किया है। और मैं भी मेरे बच्चे सेंटर पे ले गया था, किरावली सेंटर पे, और मुझे 11 बजे 5 क्वेश्चन बताए गए और पाँचों क्वेश्चन उसमें पेपर में आए थे। तो ये कैसे पता चला? जब पेपर 2 बजे स्टार्ट होना है तो कैसे पता चला? इससे साफ साफ पता चल रहा है। और जो अभी जो नंबर आ रहे हैं, इस बार पेपर था थोड़ा वो स्टैंडर्ड का पेपर था। स्टैंडर्ड का पेपर था जिसमें कई क्वेश्चन ऐसे थे जो अच्छे टॉपर्स नहीं कर सकते हैं और वो बच्चे यहाँ टॉप कर रहे हैं जो 298 नंबर लेकर आए हैं, 290 से ऊपर लेके आ रहे हैं और मिलिट्री स्कूल में उनका नाम नहीं कहीं। तो इससे साफ साबित हो रहा है कि भाई ये पेपर कहीं न कहीं कुछ हुआ है। तो हमारी डिमांड यही है कि भाई अच्छी एजेंसी से इसकी जाँच करवाई जाए और जिन बच्चों के 200-250 से ऊपर ही नंबर हैं, आप उनके इंटरव्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इंटरव्यू करवा लो, उनका स्टेटस पता चल जाएगा कि वो क्या करते हैं। पहले भी इंटरव्यू होता था सैनिक स्कूल में 5-10 क्वेश्चन करवा। 5 अप्रैल ने एग्जाम हुए, 5 थाने पर कद पता लगे कि पेपर लीक हो चुके हैं? 5 अप्रैल को ही पता चल गया था। हुड्डा साहब के पास तो पहले आ गया था। और हुड्डा साहब एक बार कठिन एक बार आओ सर से पता चल गया। हाँ जी, मेरे पास 24 मार्च को वो 10:37 के आसपास वो आए थे और उन्होंने कहा था ऑफिस में बैठ के इधर उधर की बातें करने के बाद में कि हम आपके रिजल्ट को और बढ़ा दें आप। तो मैंने कहा यार ये कैसे संभव है? तो उन्होंने कहा कि हम आपको पेपर दे देंगे। तो मैंने जैसे ही उन्होंने पेपर की बात की तो मैंने मेरा फ़ोन निकाला और उनका वीडियो बनाया। तो जैसे ही मैंने वीडियो बनाया, थोड़ा सा बना, इतने में उनको पता चल गया। तो बीच वाले ने अपना चेहरा छुपाया लेकिन वो फ़ोटो में आ गया था। मैंने वो एसओजी को भी दे दिया था, वीडियो दे दिया। और एसओजी क्या कर रही है हमें नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई ऐसा क्लू नहीं है कि कुछ किया होगा। हो सकता है किया होगा। एनटीयू को हमने दे दिया, सूचना व्यक्ति से जाके दे दी, सेना भवन को व्यक्ति से जाके दे दी, पीएमओ ऑफिस को व्यक्ति से जाके दे दी और मेल भी कर दिया। लेकिन अभी तक हमारे पास में किसी प्रकार का कोई जवाब, संतोषप्रद जवाब नहीं आया। और नेशनल लेवल को पेपर हुआ, झुंझुनू के अंदर आउट हुए और कोई देखो सर, ये सभी जगह हुआ है। ऐसा पूरे उत्तर भारत तो मान के चलिए कि सभी जगह है। हाँ, सभी जगह है। कोई ऐसा झुंझुनू में आउट होना, आगरा में आउट होना, वो जो आए थे बंदे वो आगरा की आवाज़ थी उनकी और गाड़ी नंबर जो थे वो आगरा के थे। तो एसओजी ने हमें दिखाया भी था कि ये अपाचे वगैरह मोटरसाइकिल है उस पर घूम रहे हैं। और हम लोग जब वो जो अपना हुआ था ना ये ऑपरेशन सिंदूर वाला, उस टाइम में तो उन्होंने बोला था कि हम नज़दीक हैं, पकड़ लेंगे 1-2 दिन में। लेकिन वो हो गया था तो फिर बातें ठंडी हो गई थी। फिर उसके बाद में जाके आए तो बोले उन्होंने अपने नंबर वगैरह सब कुछ बंद कर लिया है और अब देखो कब तक, हम तो अपने लगे हुए। ये बोला कि आपने न्यूज़ में दे दिया। हाँ जी, आपने मीडिया में क्यों दिया? उसके बाद में उन्होंने बंद कर लिया स्विच। वो पहले हमारे को ये बोला था कि आप कहीं ओपन में मत करना, हम पकड़ लेंगे। अच्छा, तो वो हम शिकर में मीडिया को दे दिया तो हम गए ना अभी। तब ये बोले कि मीडिया में क्यों दिया आपने, उन्होंने स्विच ऑफ कर लिए।
नहीं पता तो उनको जदी मेरे पार्टी की वजह थे रिकॉर्डिंग कर ला रहे हाँ उसी टाइम नहीं, उसके बाद में तो वो आए हैं, उसके बाद में 2 तारीख को आए हैं, सिक्कर में आए हैं उसी दिन। उसके बाद में 25-26 के आसपास वो एसओजी बता रही थी कि रामगढ़ साइड में गए थे, उनका लोकेशन सेंड करके धौलपुर की लोकेशन के डिमांड दे रहा 15 लाख रुपए दो और पेपर दे देंगे। अच्छा, 15 लेकिन लाख। उसके बाद में बाकी बातें नहीं हो पाई, क्यों मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैंने देखा कि वो बातें करेंगे, मैंने उनको उकसाने की भी बात की, लेकिन उन्होंने फिर कोई बात नहीं की और वो चल दिए थे फिर मेरे। उसके बाद में मेरे को अब जो पेपर लीक को आरोप है यो के हिसाब से लगा रहे हो थे बताओ भाई साहब। पेपर लीक को एक तो जहाँ अभी गुरुजी बता रहे हैं कि 12 मैंने 5 क्वेश्चन बता दिया और बस सेम क्वेश्चन है अपने पेपर में है, तो वह के आधार पर भी यह चीज़ क्लियर हो रही है। दूसरों अभी यो जो है डेटा है कि जो मार्क्स आए हैं ना बच्चों का, वह के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि जहाँ 2024 को जो पेपर हो पिछली साल को, वह में 290 से ऊपर यानी 290 से अबव केवल 2 बच्चे थे। अच्छा, मतलब पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। ऑल इंडिया की रैंक है क्या? हाँ, ये ऑल इंडिया जैसे सैनिक स्कूल का जो पेपर होता है पूरे देश का एक साथ होता है, उसमें 2024 का जो पेपर था पिछली बार का, उसमें 290 से ऊपर केवल 2 बच्चे थे। अच्छा, पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। 300 नंबर का पेपर होता है, मैथ्स का क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। माइनस मार्किंग नहीं, माइनस मार्किंग नहीं होती। यानी अगर बच्चे के 3 क्वेश्चन मैथ्स के गलत हो गए हैं तो उसके 291 नंबर होंगे। 125 में से केवल 3 क्वेश्चन गलत होते हैं। तो अब केवल 2 ही बच्चे पिछली बार थे, इस बार 76 बच्चे हैं 290 से ऊपर। तो ये पहला संशय तो यहीं पैदा हो रहा है। अच्छा, अब ये जो 76 बच्चे हैं इनको अगर हम मिलिट्री वाली लिस्ट में देखें, मिलिट्री स्कूल का भी सिलेबस वही सेम सिलेबस होता है, उस पेपर में देखें तो 20-25 के आसपास बच्चे ऐसे होंगे जो इस क्षेत्र में से नाम उनके मिल रहे हैं हमें। यानी 76 बच्चों के जो नाम है उसे उस लिस्ट में हम ढूंढ रहे हैं, तो 20-25 बच्चों के नाम ऐसे हैं जो मिलेंगे उसमें। वैसे 28 बच्चों के मिले, लेकिन वो कई और बच्चे भी हैं जो 250 से ऊपर में सेम नाम के हैं, तो वो ऊपर वाले बच्चे हैं या नीचे वाले वो पता करना पड़ेगा। बाकी 20-25 बच्चे होंगे जो इस क्षेत्र में, बाकी बच्चे जो है पास नहीं हो पाए। यानी हमारा ये मानना है कि अगर 290 से ऊपर सैनिक में कोई बच्चा ले आया तो वो मिलिट्री सैनिक के पेपर में 290 ला रहा है, वो मिलिट्री में भी सिलेक्ट होना चाहिए। अगर सारे क्षेत्र नहीं हो रहे हैं तो 50-60 बच्चे तो ऐसे होने चाहिए जो पास हो जाएं मिलिट्री में, क्योंकि मिलिट्री की कट ऑफ कम थी। 126 पे जनरल की कट ऑफ थी 150 में से, इसका मतलब तो वो 150 में से 126 नहीं आ पाए। सारे होने चाहिए भाई 150 में से बच्चे के 126 नहीं आ पाए, और यहाँ 300 में से 291 ले आए, 298 तक ले आए बच्चे, इतना स्कोर कर रहे हैं। अब आप ऊपर के जगह मार्क्स देखोगे ना, जो 280 से ऊपर के जो हैं, इसमें देखो जैसे 291 से ऊपर 2 बच्चे थे, इस बार 76 हैं। पिछली बार 286 से 290 में 20 बच्चे थे, इस बार 178 बच्चे हैं। अच्छा, मतलब एक बूम सो आ गया। हाँ, ऊपर के जो मार्क्स हैं, जो 270 और 280 से ऊपर के जो हैं, 1000 स्टैंड तक। अब यही हम नीचे वाले भी देखते हैं, जैसे 241 से 245 में, उसमें पिछली बार 1934 थे, इस बार 1617 बच्चे हैं। अच्छा, ये कम हो गया। हाँ, यहाँ कम हो गए हैं। 246 से 50 में 1858 थे, इस बार 1579 हैं। यानी यहाँ जो नीचे वाला स्कोर है 251 से 55 में 1608 थे, इस बार 1476 हैं। ये चीज़ शो कर रही है कि पेपर, अब हम सभी कह रहे हैं जी पेपर मुश्किल था, मतलब पिछली बार के कंपैरिजन में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे ही जो मुश्किल हैं। वो ये चीज़ यहाँ दर्शा रही है कि 240-50 नंबर उन बच्चों के आ रहे हैं जो मेहनत कर रहे थे। सही बात है। जिनको पेपर मिल गया है 3 दिन पहले, वो तो 280-90 पे जाएगा। भाई उस बच्चे ने OMR भरने में गलती कर दी होगी, या उसको वो एक आधा आंसर भूल गया होगा, या तो एक क्वेश्चन मैथ्स का भूल गया, 3 नंबर कटते हैं। अगर 5 क्वेश्चन भूल गया तो 15 नंबर कट जाते हैं, 285 पे आ जाता है वो बच्चा। तो हम ये मान रहे हैं कि ऊपर वाले जो बच्चे हैं ना 270-80 से ऊपर वाले, ये बच्चे सारे डाउटफुल हैं। हम ये नहीं करेंगे सारे हैं, हो सकता है कोई बच्चा बहुत होशियार होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो नंबर एक डाटा का भी यहाँ पर बता इसको, और जो 5 क्वेश्चन ही बन गए भी यहाँ पर। सर मैं बताऊं, डाटा की बात नहीं है, इसमें चर्चाएं हो रही थी। ऐसी अकेडमी हैं जिसका इंडिविजुअल नाम नहीं ले सकते। एक ही मतलब जैसे जीके के 50 नंबर का क्वेश्चन मतलब पेपर आता है, तो 60 बच्चों के 50 नंबर आ सकते हैं किसी के। अच्छा, हाँ, पूरे मतलब पूरे जीके का, और 60 बच्चों के सेम नंबर है, 50 के 50, एक नंबर नहीं कटा उनका। तो क्या कहोगे आप, पेपर आउट नहीं है भाई? जीके का पेपर, हाँ, जीके के पेपर में सर, जीके जो आती है ये ऑल इंडिया लेवल की आती है। अब उसमें क्वेश्चन आप उन क्वेश्चन को देखोगे तो जो अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उस लेवल का पेपर आता है एक तरह से। सही बात है। और उसमें 50 में से 50 और 1-2 बच्चा नहीं ला रहा है, 1-2 लाए तो हो सकता है भी बहुत अच्छा बच्चा होगा, कई सारे बच्चे 50-60 बच्चे मतलब एक ही संस्था की।
तो वो पेपर आउट नहीं है। पूरे नंबर आए हैं 50 बच्चों और 60 बच्चों मतलब मैथ में जिस 15 नंबर की मैथ तो ऐसी है जो आप और हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन है ऐसे, तो उन लोगों ने पूरा 150 में से 150 अंक आ रहे हैं उन ये बाबत में थे प्रूफ वगैरह सौंपे आगे कुछ? एसओजी को हमने दिया, एनटीए को हमने दिया और सैनिक स्कूल सोसाइटी को भी हमने ज्ञापन दिया, सारी चीज़ की है, कहीं से भी रिस्पांस नहीं आ रहा है इस चीज़ के लिए। अच्छा। और एक 10 साल के बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। देखो हम तो इस सेक्टर में काम करके खाने वाले हैं, ठीक है, ये सेक्टर डूब जाएगा, बड़े हैं वो सोचते हैं कि हम ऊपर जाएंगे छोटे वालों को मार देंगे। पेपर देखो कौन खरीदेगा, जिसके पास 100-150 बच्चे हैं 15 लाख रुपए वो देगा, मैं नहीं दे सकता सर। तो उन लोगों ने पेपर लिया है बाकायदा, जुजनों में भी लिया है तो सीकर में भी लिया है, ऑल ओवर इंडिया में ये पेपर बिका है सर। और एक बड़ा ही संगीन आरोप ही। अब आगे की रूपरेखा की है, आगे की रूपरेखा बताओ। अब आगे की रूपरेखा सर कल से हर सोमवार से हर जिला मुख्यालय पर सबसे पहले शुरुआत झुंझुनू से करेंगे। हम स्कूलों के जो संचालक हैं कोचिंग में वो सारे के सारे रहेंगे, जबकि बच्चे संबंधित क्षेत्र के जैसे झुंझुनू में करेंगे तो झुंझुनू क्षेत्र के, फिर सीकर में करेंगे तो सीकर क्षेत्र के, जयपुर में करेंगे तो जयपुर क्षेत्र के। कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा, शहर में रैली निकाली जाएगी और बच्चों को और गार्जियंस को ये अवगत करवाया जाएगा कि ये पेपर इस हिसाब से हुआ है। मैथ्स में मेरे को मुख्य मांग है कि थारी की भाई मुख्य मांग हमारी ये है कि पेपर कि रद्द हो एक अच्छी एजेंसी को देकर के 275-80 से ऊपर नंबर जिस बच्चे के आ रहे हैं उन बच्चों की या तो दोबारा एग्जाम की जाए या दोबारा एग्जाम नहीं की जाए, कोई अच्छी एजेंसी को देकर के उनकी जांच करवाई जाए, ये मुख्य मांग है। इसमें दोबारा एग्जाम सिस्टम होता है, देखो इसमें एग्जाम होने का तो भी है और उसमें क्या है स्कैनिंग सिस्टम होता है, उन बच्चों की स्कैनिंग करवाई जाए, उन बच्चों को इंटरव्यू के द्वारा जैसे 2017 से पहले इंटरव्यू ली जाती थी वैसे वो इंटरव्यू ली जाए, पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ कि भाई एक्चुअल में बच्चा है क्या। जो बच्चा मिलिट्री स्कूल में भी पास नहीं हो रहा, एलिजिबल नहीं है, वो सैनिक स्कूल में वहाँ का टॉपर कर रहा है, कैसे हो सकता है वो चीज़ें। ये बहुत ही संगीन आरोप है। मैथ्स में करीब 7 क्वेश्चन ऐसे थे सर जो बच्चा कर ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। ये एक आध हो सकता है उनमें से तुक्का लग जाए, लेकिन 5 क्वेश्चन मैं ये मानता हूँ कि बच्चे से नहीं होते। 135 से ऊपर नंबर किसी भी कीमत पे नहीं आ सकते बच्चे के। तो 141, 147, 143 नंबर बच्चे के आ रहे हैं, 150 में से 150 नंबर बच्चे के आ रहे हैं, वो कहाँ से आ गए? टीचर के नहीं आ सकते, लैंग्वेज नंबर नहीं आ सकते, लैंग्वेज में नहीं आ सकते, हिंदी में नहीं आ सकते। 298 आए, उसके 2 नंबर कटे हैं, तो मैथ्स का क्वेश्चन तो गलत ही नहीं उस बच्चे का, यानी किसी दूसरे सब्जेक्ट। बहुत ही संगीन आरोप ही जिस हिसाब से देख रहे हो, ये सारा कोचिंग संचालक ही। और जो पेपर लीक का जो आरोप लागे हैं, पेपर लीक का कारण तो सरकार बदल जाए ही, पिछली सरकार आपा देखा और भजन लाल सरकार है, या भी पेपर लीक का मुद्दा पर जीत के ही बताए यहीं जा है। तारा विचार के ही कमेंट बॉक्स में मान जरूर बताओ। मिला को अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।